नमस्कार। आप देख रहे हैं सच्ची मुठभेड़ का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं दीप्ति सारस्वत की कहानी सफ़ेद फूल। दीप्ति सारस्वत का जन्म 22 मई 1976 को बंजार जिला कुल्लू में हुआ और वे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में हिंदी प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। दीप्ति सारस्वत की कविताएं, कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है और पुरस्कृत भी होती रही है। दीप्ति सारस्वत की प्रमुख कृतियों में सोचती हूँ वर्ष 1918 में कविता संग्रह है, चलती फिरती खिड़की 2019 में ये भी कविता संग्रह था, एक और कविता संग्रह 2020 में धुंधली धूप, 2021 में कविता संग्रह प्रेम एक सलेटी आसमान और 2023 में कहानी संग्रह प्याली भर जुगुप्सा प्रकाशित हुआ है। आपको भारत उत्थान न्यास द्वारा सारस्वत सम्मान 1918 में, विश्व हिंदी रचनाकार मंच द्वारा हिंदी सागर सम्मान, फोक्स हिमाचल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वुमेन पावर अवार्ड और हिमालयन अपडेट की ओर से नारी शक्ति सम्मान प्राप्त है। तो आइए सुनते हैं दीप्ति सारस्वत की कहानी सफ़ेद फूल। दोस्तों नमस्कार, मैं दीप्ति सारस्वत। आज मैं आपको अपने कहानी संग्रह प्याली भर जुगुप्सा में से एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है सफ़ेद फूल। जब से होश संभाला, पाया कि माँ को मनी प्लांट का बहुत शौक था। जब भी किसी के घर में फलता फूलता हरियाला, नजाकत भरा, लहराता, बल खाता मनी प्लांट देखती, बहुत प्रभावित होती। उन्होंने भी अनेक बार मनी प्लांट लगाने की कोशिश की। कभी पानी से भरे सुंदर कांच के फूलदान में, तो कभी मनी प्लांट के लिए बड़े चाव से लिए उपजाऊ मिट्टी से भरे सुंदर गमले में। मगर अफसोस कि उनका लगाया मनी प्लांट कभी पनप नहीं पाया। फिर कहीं से सुनाई कि मनी प्लांट किसी के घर से मालिक को पूछकर बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, चोरी से लाना चाहिए। यह तभी पनपता है जब चोरी से लाकर लगाया जाए। फिर एक मुहिम लोगों के यहाँ से चुपके चुपके बेल लाने की भी चली। शुरुआती झेप और शर्म के बाद हम भी समझ चुके थे कि ऐसी वाली चोरी चोरी नहीं मानी जाती। फिर भी न जाने ऐसा क्या था जो बहुत कोशिशों और देखभाल के बावजूद हर बार मनी प्लांट की पत्तियां एक एक कर पीली पड़ने लगती और अंत में प्लांट पूरी तरह बेजान हो जाता। पिता का तबादला अलग अलग मौसम वाले क्षेत्रों में होता रहता था, गर्म भी सर्द भी, वर्षा बहुल तो कभी सूखे उजाड़ में भी। माँ ने हर मौसम में हर तरह से हर जगह मनी प्लांट लगाने की कोशिश की, मगर अपनी कोशिश में वह अंततः नाकाम रहती। माँ को हमेशा से लगता था मनी प्लांट फलने से समृद्धि फलती है। था भी कुछ ऐसा ही कि हर जगह कोई न कोई घर ऐसा मिल जाता जहां मनी प्लांट अपने पूरे यौवन पर होता। हमने जिन भी घरों में मनी प्लांट लहराते, बल खाते, विशाल बेल में पनपते देखे, वे या तो आलीशान बंगले होते या खुश मिजाज दिखते लोगों के घर। किंतु हर बार की माँ की प्लांट लगाने की कोशिश बेकार जाती। न जाने अस्थायी जीवन शैली से परेशान होकर या उबाऊ नीरस जीवन से उदास हो, माँ भी अपने लगाए मनी प्लांट की तरह पत्ता दर पत्ता, साल दर साल
कमजोर, पीली और उदास रहने लगी थी। मनी प्लांट लगाने की अनेक असफल कोशिशों के बाद जीवन के अंतिम वर्षों में उनको अचानक कैक्टस लगाने की सूझी। उनके लगाए गांठ गठीले कांटों भरे कैक्टस कभी सूखे या मुरझाए नहीं वे मनी प्लांट की तरह नखरीले नाजुक मिजाज रहे। उनके लिए कभी चाव से गमले नहीं लगाए गए, बस घर में जो भी खाली डिब्बे होते उन्हीं में उनको रोप दिया जाता। जिस भी हाल में, जिस भी मौसम में, जहां भी, जैसे भी वे रख दिए गए, वे जिद से जिंदा रहे। गांठ गठीले, हठीले, डटे रहे। एक बात और काबिले गौर रही। जिस दिन मां गुजरी, उस दिन कैक्टस में सफेद फूल खिले। धन्यवाद।